हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट द एक्टिविटीज़ विच आर यू कैन से बीइंग कंटिन्यूसली आस्क्ड इन द यू कैन से CBSE एग्जामिनेशन। उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन CBSE में पूछे जा रहे हैं। और जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है ना, 12H2O की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, और हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, C6H12O6 इस तरह से हमारे पास आता है। प्लस यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पर बनते हैं, प्लस 6H2O बनते हैं। ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा। अब बेटा आपकी NCERT के अंदर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पे कंटिन्यूसली एवरी ईयर मैनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन व्हाट वे CO2 इज कंपल्सरी। तो उसको आप डिमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे। फिर हम कहते हैं कि जो क्लोरोफिल है, हाउ कैन यू से दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी, ठीक है ना। थर्ड वन, हाउ कैन यू से दैट लाइट इज नेसेसरी। दीज 3 एक्टिविटीज बीइंग आस्क्ड कंटिन्यूसली, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि ये जो कार्बन है, ये 6 कार्बन है, कहाँ से आए? इस एटमॉस्फेरिक कार्बन मॉलिक्यूल से हमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल लगते हैं जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्टिविटी कि हाउ कैन यू प्रूव और यू कैन से डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले यही लेते हैं, demonstrate that first activity number 1, क्या है? क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कैसे हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, सबसे पहले तो वो देखेंगे। रिक्वायरमेंट सबसे पहली है हमारी रिक्वायरमेंट्स, किसमें हमें सबसे पहले एक डिस्टार्च्ड प्लांट चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टार्च पोटेड प्लांट हमें चाहिए, डिस्टार्च पोटेड प्लांट, ठीक है ना। और डिस्टार्च का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। और इस केस में हम क्या ले रहे हैं, जो डिस्चार्ज प्लांट हम लेंगे वो कैसे होने थे? विद वेरिएगेटेड लीव्स, विद वेरिएगेटेड लीव्स। अभी वेरिएगेटेड लीव्स क्या होती हैं? देखिए बच्चों, ये जो वेरिएगेटेड लीव्स हैं, जैसे आपने वेरिएगेटेड लीव्स क्या होंगी, एज इन मनी प्लांट आपने देखी है, इन मनी प्लांट ये क्या होंगे? इस पे ग्रीन एरियाज भी होंगे, क्या होंगे? ग्रीन एरियाज होंगे एंड नॉन ग्रीन एरियाज होंगे, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं वेरिएगेटेड लीव्स। उसके अलावा हमें और दूसरा क्या चाहिए? बीकर्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। बीकर हमें चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर हम उसको हीट करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। हमें बर्नर चाहिएगा, ठीक है। 70% अल्कोहल हमें चाहिएगा, वायर गोज चाहिएगा, वायर गोज 70% अल्कोहल हमें चाहिए, और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, वाटर चाहिए, और कुछ फोर्सेप्स हमें चाहिए, वाटर एंड कुछ फोर्सेप्स हमें चाहिए।
तो ये इस एक्टिविटी को करने का हमारा समान होगा। फिर बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या रहेगा, कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्रोसीजर देखिए, जैसे हम ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट को हम क्या करते हैं, इसका हम पहले एक अपनी आंसर शीट के ऊपर क्या करेंगे, इसका एक वो बना लेंगे फोटोग्राफ ऐसे, और हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ये हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं विच आर नॉन ग्रीन, मीन्स ये जो एरियाज हैं दीज आर ग्रीन एरियाज, और ये क्या हो गए, नॉन ग्रीन एरियाज। और ये कैसा लीफ हो गया, वेरिएगेटेड लीफ। क्या है, वेरिएगेटेड लीफ। इस तरह से होगा, ठीक है ना। हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हमारे पास हम प्लांट ले रहे हैं उसके एक लीफ को लेंगे, लीफ को प्लांट से अलग नहीं करेंगे, उसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पर्टिकुलर एरियाज हमने ऑब्जर्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोसीजर में, देखिए जरा, कि डी स्टार्च द पोटेड प्लांट। क्या करेंगे, पहले हम डी स्टार्च करेंगे पोटेड प्लांट को, डी स्टार्च द पोटेड प्लांट, ठीक है ना। ये प्रोसेस जितनी भी हम डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे उनके लिए कॉमन रहेगा ये प्रोसीजर, ठीक है। सिर्फ मटेरियल थोड़ा सा हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। एंड बाय कीपिंग इट प्लांट, बाय कीपिंग इट इन डार्क, हम इसको कहेंगे डार्क में रखेंगे फॉर 2 to 3 days, ठीक है ना। 2 से 3 दिन के लिए हमने इसको डार्क में रख दिया। अब डार्क में क्यों रखा, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होगा प्लांट के लिए वो उसको अपने लिए यूटिलाइज कर लेगा, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, डी स्टार्चिंग हो जाएगी। अब क्या करें दूसरे में, अब जो हमने डी स्टार्च किया है प्लांट को उसको हम एक्सपोज करेंगे टू द सनलाइट, एक्सपोज द डिस्चार्ज पोटेड प्लांट टू सनलाइट फॉर 5 to 6 hours, 5 से 6 घंटे के लिए हम उसको कहाँ पे रखते हैं, धूप में रखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे धूप में रखने के बाद, तीसरा पॉइंट, प्लक द लीफ फ्रॉम द प्लांट, हम उसको प्लग कर लेंगे प्लांट को, और उसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। एंड पुट इन द बॉइलिंग वाटर, एंड पुट इन बॉइलिंग वाटर फॉर 4 से 6 मिनट के लिए, या 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, फॉर 5 to 10 minutes, ठीक है ना। और 10 मिनट के बाद करेंगे देन फोर्थ, देन ट्रांसफर द लीफ इन 70% अल्कोहल एंड बॉयल इट फॉर 2 to 6 minutes, और इसको भी क्या करेंगे हम बॉयल करेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो प्लांट होगा, जो लीफ हमने लिया है, इट विल बिकम कलरलेस, डिसकलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अल्कोहल में रखने से वो डिकलराइज हो जाएगा और जो लीफ है वो सख्त हो जाएगा। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको दोबारा से पानी के अंदर लिखेंगे, अगेन पुट द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2 to 3 minutes, हमने उसको बॉइलिंग वाटर में रखा और उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, पोर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, 6th स्टेप में, पोर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन ऑन लीफ, हम आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल देंगे। फिर हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहेगा इस एक्टिविटी का, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा बच्चों हमारा,
जो ग्रीन एरियाज होंगे, जैसे ये ग्रीन एरियाज हैं, दे विल बिकम ब्लू ब्लैक, क्योंकि जो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, द ग्रीन एरियाज गिव्स ब्लू ब्लैक कलर एंड नॉन ग्रीन एरियाज विल बिकम येलो कलर। मीन्स कि ये जो एरियाज थे ये कैसे हो गए बच्चों, ये येलो कलर के हो गए, ठीक है ना। और ये जो एरिया थे ये कैसे हुए, ब्लू ब्लैक कलर, कैसे हुए, ब्लू ब्लैक कलर के। इसका मतलब क्या, यहां से हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा कि दोज एरिया विच हैव ग्रीन एरिया दैट मीन दे कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है ना, एंड दोज आर नॉट नॉन ग्रीन, दे आर यू कैन से नॉन ग्रीन, they are not bearing the you can say chlorophyll, hence we can say that chlorophyll is necessary for the photosynthesis। तो इन्फ्रेंस रिजल्ट क्या आएगा, ओनली, हम यहाँ पर रिजल्ट मेंशन करेंगे, रिजल्ट या इसको इन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में हम क्या लिखेंगे, यू कैन से ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग, ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज, क्लोरोफिल कंटेनिंग में जो ग्रीन एरियाज थे वो क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज, ठीक है, प्रोड्यूस स्टार्च, और स्टार्च आपको पता है विच इज प्रोड्यूस्ड ऑफ, विच इज प्रोडक्ट ऑफ, विच इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हैंस वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो ये यहां से बच्चों हमें प्रूव हो जाता थे इस एक्टिविटी करने से कि क्लोरोफिल यहां पर नेसेसरी होता है। नाउ कम टू द एक्टिविटी नंबर 7। आपके एनसीईआरटी में गिवन है एक्टिविटी नंबर 2, अब हम करेंगे। यहां पर मैं दूसरी एक्टिविटी ले रहा हूं, और इस एक्टिविटी में बच्चों हम यहां पर स्टडी करेंगे कि लाइट इज यू कैन से लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, कि हम ये देखना चाहते हैं कि लाइट क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम लाइट को ही रोकने की कोशिश करेंगे, और प्लांट पे हम उस एरिया को कवर कर देंगे, जिससे हमें ये होगा कि उस एरिया पे हम लाइट को पड़ने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पोटेड प्लांट लेंगे जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है ना। हम पोटेड प्लांट पे क्या करेंगे, एक लीफ को हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है ना, और ये इसमें प्लांट लगा हुआ है, ये कोई प्लांट है, पोटेड प्लांट हमारे पास, ये इसकी लीफ है, ये पोटेड प्लांट है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप लेंगे और ब्लैक पेपर स्ट्रिप को यहां पर लगा देंगे, ऐसे ऐसे हम इसको ब्लैक पेपर स्ट्रिप से ऐसे कवर कर देंगे लीफ को। ये लगा दिया हमने ब्लैक पेपर स्ट्रिप, ठीक है ना। ये हमने पोटेड प्लांट ले लिया, उसके हमने ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा ली, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा बच्चों यहाँ पे कि हमने क्या करना है, इसकी डिस्टार्चिंग करनी है, जैसे हमने पहले किया था।
डिस्टार्चिंग किया, डिस्टार्चिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे लाइट में, एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है ना। वो ड्यूरेशन आपको बताया हुआ है 5 to 6 आवर्स के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस जो ये जो लीफ है, इस लीफ को हम प्लक कर लेंगे, ठीक है ना, और यहां से पेपर हटा देंगे। प्लक द लीफ एंड टेक आउट द ब्लैक पेपर स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप को हटा देंगे, ठीक है ना। एंड कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको पहले क्या करते हैं, हमने क्या किया था, इसको पहले बॉईल करेंगे, बॉईल इन वाटर फॉर कितने, 5 to 6 मिनट्स। हमने इसको बॉईल कर दिया, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉईल इट इन 70% अल्कोहल फॉर 2 to 3 मिनट्स, उसमें कर दिया। फिर हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, अगेन डिप करेंगे वाटर के अंदर, बॉईल करेंगे, बॉईल अगेन इन वाटर एंड बॉईल इन वाटर फॉर 3 to 5 मिनट्स, 3 to 6 मिनट्स, सॉरी 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। अब क्या हो जाएगा, लीफ क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। और जब डीकलराइज हो जाएगा, नेक्स्ट हम इसके क्या करेंगे, स्प्रे द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट एंड ऑब्जर्व इट, और उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है बेटे। तो जहां से हमने बच्चे यहां से ये लीफ लिया था, तो ये जो लीफ है मैं यहाँ पे दोबारा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये इस तरह का यहाँ पे एरिया जो बना था, ठीक है ना, ये कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम ब्लू ब्लैक, मीन्स ये जो एरिया है ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा ऐसे, इट विल बिकम ब्लू ब्लैक, सॉरी ये ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ये जो एरियाज हैं विच आर नॉट कवर्ड, इट विल बिकम ब्लू ब्लैक। और ये जो एरिया है, डू नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, कि हमने जब इसको सनलाइट में रखा था तो आपने देखा कि सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, लेकिन सनलाइट प्लांट लीफ के ऊपर नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस एरिया में जो क्लोरोफिल थे उनको लाइट नहीं मिली, इसलिए वो फूड स्टार्च को सिंथेसाइज नहीं कर पाए, लेकिन दीज एरियाज दे सिंथेसाइज द स्टार्च, दैट्स व्हाई दे विल बिकम ब्लू ब्लैक कलर। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, द एरियाज विच डू नॉट, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में बच्चों हम लिखेंगे द एरियाज विच आर अनकवर्ड shows blue black color, but the area covered by black strip do not show ब्लू ब्लैक कलर, उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या होगा यहाँ पे कि लाइट इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस, हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट्स, और इसको हम इन्फेरेंस बोल सकते हैं। इन्फेरेंस क्या हुआ कि द एरिया ऑफ लीफ which receives
विच रिसीव्स लाइट, जिससे वो लाइट मिली, सिंथेसाइज स्टार्च, वही स्टार्च को सिंथेसाइज करेगा इन फोटोसिंथेसिस। एंड द एरिया which do not expose to light do not synthesize starch. Hence we can say that light is necessary for photosynthesis. Clear? अब इसके बाद लास्ट एक्टिविटी हम करेंगे। एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बड़ा ही ईजी है, आप इसको इसी तरह से अच्छी तरह से इसको समझेंगे और इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। बस कंसेप्ट याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। और इनमें से बच्चों हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 मीन्स हम करेंगे CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारी कि हम इसके लिए 2 पोटेड प्लांट लेंगे ऑफ इक्वल साइज। क्या करेंगे हम इसके लिए, रिक्वायरमेंट क्या है, टू पोटेड प्लांट ऑफ इक्वल साइज। हम इक्वल साइज के लेंगे, ठीक है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा हम इसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे। क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे इसके लिए, ठीक है, सॉलिड। और क्या रहेगा इसके लिए, हम 2 यू कैन से टम्बलर लेंगे, या हम इस कह सकते हैं कि जो कांच के बने होते हैं उनको हम टम्बलर बोलते हैं, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि एयर का कनेक्शन हमने बंद करना है, ठीक है ना। 2 गैस जार बोल सकते हो हम यहाँ पर लेंगे, गैस जार्स या बेल जार इनको बोल सकते हैं, बेल जार बोल सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या करना है कि सेटअप कुछ इस तरह से लगाना है आफ्टर डिस्चार्जिंग, कि जब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट प्रोसीजर यही रहेगा। प्रोसीजर क्या रहेगा बच्चों, पहले फर्स्ट पॉइंट में जो पोटेड प्लांट है, ठीक है ना, दोनों के दोनों, उनको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। पहले डिस्चार्ज द पोटेड प्लांट, ठीक है ना, बाय कीपिंग देम इन डार्क फॉर 2 to 6 डेज। 2 से 6 दिन रखो या 3 दिन रखो, 2 से 3 दिन रख लो बस, 2 to 6 डेज हमने रख दिए। इसका मतलब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कीप देम एज शोन इन द सेटअप। जैसे मैं रख रहा हूँ, ये सेटअप आपके सामने है कि हमारे पास जो दोनों पोटेड प्लांट है, ये एक पोटेड प्लांट हो गया, ठीक है ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे पोटेड प्लांट ऐसे, और ये इसके लीव्स हैं। ये एक ए प्लांट हो गया, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास दूसरा पोटेड प्लांट है, सेम हाइट का लेंगे, सेम ये 2 हमने प्लांट ले लिया, इनको हमने डिस्चार्ज कर लिया है। ये बी प्लांट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेल जार रख देंगे ऐसे, इसके ऊपर बेल जार रख दिया, और इसके ऊपर भी क्या रखेंगे, बेल जार ऐसे रख देंगे। और इसको बेल जार रखने से क्या करेंगे, हम एक में क्या रखेंगे, एक के अंदर एक, यहाँ पर एक चाइना डिश के अंदर हम क्या रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया हमने। क्या रख दिया यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और हम इसको यहाँ से सील कर देंगे, नीचे से कर दिया सील हमने, इसको
सेटअप को हमने क्या कर दिया, सील। और सेटअप को सील करने के बाद हम इसको रखेंगे सनलाइट में, ठीक है ना, ठीक है ना। कीप द सेटअप इन लाइट फॉर वही 5 to 6 आवर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका 5 to 6 आवर्स के बाद इनमें से दोनों में से एक एक लीफ हम तोड़ लेंगे, इनको कट कर लेंगे, लीफ को, सेटअप को हटा देंगे, ठीक है ना। और फिर जो प्रोसेस आपने की है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको वाटर के अंदर बॉयल करते हैं। किसके अंदर बॉयल करेंगे, वाटर के अंदर, ठीक है ना। टेक प्लक द लीफ ऑफ बोथ प्लांट, ठीक है ना, ए एंड बी, दोनों के हमने क्या किया, लीफ को प्लक कर लिया आफ्टर पुटिंग दैम इनटू द सनलाइट फॉर 5 to 6 आवर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेटली बॉयल द लीव्स इन वाटर फॉर 5 to 6 मिनट, वही प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बॉयल देम इन 70% अल्कोहल फॉर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है ना। अगेन बॉयल देम इन वाटर, क्योंकि जब हम अल्कोहल में करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे लीफ, ठीक है ना, और डिकलराइज हो जाएंगी। फिर हम इसको दोबारा से वाटर के अंदर डिप करेंगे, ठीक है ना। बॉयल दैम इन वाटर अगेन टू मेक दैम सॉफ्ट, वो दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे। और लास्ट में क्या करना है, अब स्प्रे डाइल्यूट आयोडीन ऑन बोथ द लीव्स, दोनों लीव्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अब आयोडीन डाल देंगे। सपोज हमारे पास 2 लीफ हमने लिए हैं बच्चों, कि एक हमने इसका लीफ तोड़ा था, ये लीफ हमने इसको प्रोसेस कर लिया है, ठीक है, ये लीफ ले लिया, ये हमने प्रोसेस कर लिया। और एक ये इसका लीफ लिया हुआ है, ये लीफ है और ये लीफ है। प्रोसेस करने के बाद हमने ऐसे लीफ को लिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, हुआ क्या कि हमने इनको स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद हमने आयोडीन सॉल्यूशन इसमें स्प्रे कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ए का लीफ है ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इट डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। लेकिन ये जो लीफ है, जो बी वाला है, शोज ब्लू ब्लैक कलर। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन हम यहां पे लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, लीफ ऑफ प्लांट ए डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या होगा, यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि बच्चों ये जो KOH है ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द ऑल CO2 प्रेजेंट इन द जोर। इसने क्या किया, सारी CO2 को ऑब्जर्व कर लिया। और जब प्लांट को CO2 मिली ही नहीं तो उसने क्या किया, वो स्टार्च सिंथेसाइज कर ही नहीं पाया। इसलिए यहां पर इस प्लांट ने यू कैन से स्टार्च बनाया है नहीं, इसलिए लीफ का कलर जो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। दूसरा, लीफ बी प्लांट, लीफ ऑफ प्लांट ए और लीफ ऑफ प्लांट बी शोज, क्या शो करता है, ब्लू ब्लैक कलर। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट और इन्फरेंस, जिसको हम बोलते हैं इन्फरेंस,
क्या लिखेंगे बच्चों कि जो लीफ है प्लांट ए का, लीफ ऑफ प्लांट ए, और यू कैन से द प्लांट ए, लीफ ऑफ प्लांट ए डज नॉट गेट CO2 as CO2 is absorbed by the KOH kept in China dish. तो hence starch does not synthesized by plant as there is no more CO2 in the jar. आगे बात समझ में। और इसी तरह हम जो हमारे पास दूसरा है उसका इंटरफेरेंस भी हम लिख सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पार्टी हो गया पहला, दूसरा बट इन case of bee plant CO2 is present in the jar and hence plant is able to synthesize, plant is able to synthesize starch by the process of photosynthesis. Hence we can say that, hence we can say that CO2 is necessary for फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज वेरी मच असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो आज मुझे लगता है कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा इन एक्टिविटीज़ को, तो इनको अच्छे से कीजिए, इनके रिजल्ट को हमेशा याद रखिए। टिल देन हम बच्चों अगला जो यहाँ पे हम टॉपिक करने जाएंगे वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।